आप एक दिन सुबह सुबह अपना अखबार पढ़ रहे हैं और उसमें देखते हैं कि 100 लोग भुखमरी से मर गए। ऐसा पढ़कर सबसे पहले आपको गवर्नमेंट पर गुस्सा आता है कि वो क्या कर रही है। इतने लोग भूख से क्यों मर गए? उन्हें इन लोगों की मदद करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप अखबार में ये पढ़ें कि 30 लाख लोग आपके देश में भुखमरी से मर गए और जो लोग आपके देश पर कब्जा करे बैठे हैं, जिनकी सरकार आपसे टैक्स ले रही है, उन्हीं के कारण ये लोग मरे हैं, क्योंकि उन्होंने इनके हक के खाने को 7 समंदर पार हो रही जंग में भेज दिया। और फिर अगर आपको ये पता चले कि जब ये सब लोग भुखमरी से मर रहे थे, तब इनके ऊपर भुखमरी लाने वाला इंसान बस इस बात की चिंता कर रहा है कि अभी तक गांधी क्यों नहीं मरा, तब आपको कैसा लगेगा? ऐसा सब कुछ असलियत में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जिसको हम लोग आज बंगाल फेमिन्स के नाम से जानते हैं। बंगाल फेमिन्स का इंडिया के ऊपर इतना गहरा असर पहुंचा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ज़्यादातर देश के नेता इन फेमिन्स का एग्जाम्पल देकर लोगों का सपोर्ट मांगते थे कि आज़ाद भारत में ऐसी भुखमरी कभी नहीं आने देंगे। लेकिन नेता लोगों के सपोर्ट पाने के लिए जो जो बोलते हैं वो सब कुछ करते नहीं हैं। ठीक ऐसा ही भुखमरी मिटाने के बयानबाजी के साथ भी हुआ। आज़ादी भारत के लिए खाने की आपूर्ति नहीं कर पाई। भारत अभी भी दूसरे देशों से फूड ग्रेन इंपोर्ट कर रहा था। हालत इतने खराब थे कि इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने देशवासियों को सिर्फ गेहूं के आटे की रोटी खाने की बजाय आटा प्लस आलू का मिक्सचर बनाने की कही, और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री निवास में भी आलू के पेड़ उगाए। उनके बाद 1965 में बने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो सभी देश के लोगों को हर हफ्ते एक बार का खाना ना खाने की सलाह दी, ताकि इंडिया को कम गेहूं इंपोर्ट करने पड़े। लेकिन ये सब ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था। ये बस सबसे आसान तरीका था जिससे लोगों को ये यकीन दिलाया जा सके कि सरकार उनकी भुखमरी मिटाने के लिए काम कर रही है। लेकिन ये सब मार्केटिंग लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं थी, जो कि उस वक्त के पॉलिसी मेकर्स को भी पता था। इसलिए इस इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ने डिसाइड किया कि वो इंडिया के फार्मिंग के अंडर आने वाला एरिया इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि ज्यादा जमीन पर खेती होगी तो खाना भी ज्यादा उगेगा और इंडिया की फूड ग्रेन की कमी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस प्लान में एक छोटी सी कमी थी, इंडिया की बढ़ती आबादी। उस टाइम पर इंडिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स जितनी भी तेजी से खेती की जमीन बढ़ाते, उससे दुगनी तेजी से इंडिया की आबादी बढ़ जाती। तो इंडिया की फूड ग्रेन की कमी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। इसका बहुत बड़ा नुकसान देश को 1966 में हुआ। 1966 और 1967 में इंडिया में बहुत सूखा पड़ा था और उस टाइम इंडिया में इरिगेशन फैसिलिटीज भी नहीं थी। सारी खेती बारिश पर डिपेंडेंट थी, जिसके कारण 1966-67 के सूखे में इंडिया की फूड प्रोडक्शन में 19% की कमी आ गई थी, जिसके चलते लगभग 80,000 लोग भुखमरी से मर गए थे। और इस कमी को पूरा करने के लिए इंडिया ने यूएसए से गेहूं मंगवाना शुरू कर दिया। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पर्सनली भी रिक्वेस्ट करी थी यूएसए के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन से गेहूं एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन लिंडन जॉनसन का यह मानना था कि अगर इंडिया को अमेरिका से मदद लेनी है तो इंडिया को अमेरिका का इंटरनेशनल लेवल पर पूरा सपोर्ट देना चाहिए। उसके साथ साथ इंडिया को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी भी अमेरिका की तरह कैपिटलिस्ट बनानी चाहिए। साथ ही साथ इंडिया को अमेरिका की दी हुई मदद का शुक्रगुजार भी होना चाहिए। यानी कि वो चाहते थे कि इंडिया अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दे। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम उस समय इंडिया यूएस के बीच वियतनाम वार की थी। अमेरिका ने वियतनाम में कम्युनिस्ट के खिलाफ अपनी आर्मी उतार दी थी और इसको इंडिया ने उस समय बहुत अपोज किया था। इसलिए लिंडन जॉनसन ने इंडिया को गेहूं देने के लिए एक पॉलिसी निकाली थी, जिसको शॉर्ट टेदर पॉलिसी का नाम दिया गया। इस पॉलिसी में एक बार में इंडिया की सारी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की बजाय हर महीने यूएसए गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा गेहूं का शिपमेंट अप्रूव करती थी, जिससे बियरली एक महीने के खाने की आपूर्ति होती थी इंडिया की। उस समय इंडिया की इस सिचुएशन के लिए स्पेशली नाम निकला था शिप टू माउथ। मतलब अगर अमेरिका से गेहूं की शिपमेंट आती थी तभी इंडिया के लोगों का पेट भरता था। और यही पॉलिसी हर महीने रिपीट होती थी, ताकि अगर इंडिया अमेरिका को इंटरनेशनल लेवल पर अपोज करता है तो इस शिपमेंट को रोककर इंडिया में भुखमरी फिर से लाई जा सके। वैसे तो ओवरऑल इस फैमिन के दौरान सबसे ज्यादा खाना यूएस ने ही इंडिया भेजा था, लगभग 81 लाख टन।
और बाकी सभी देशों ने मिलकर 21 लाख टन खाना भेजा था, जिसमें 2 लाख टन तो यूएसएसआर ने भी भेजा था। लेकिन इस भुखमरी के दौरान इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को यह साफ साफ पता चल गया था कि सिर्फ अंग्रेजों के देश छोड़ जाने से देश आजाद नहीं होगा, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने से ही देश सही मायने में आजाद हो पाएगा। वरना हर 2-3 साल में इंडिया किसी न किसी देश के सामने हाथ फैलाए खड़ा होगा और उनके इशारों पर नाच रहा होगा।